सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम भाई थम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान आंदोलन के सारे रंग थरते दिखाए हैं, लेकिन आज एक अनोखा रंग और दिखावांगे। लग्जरी ट्रैक्टर दिखावांगे। लग्जरी ट्रैक्टर जो किसान आड़े लेकर आ रहा है और बहुत मनमोहक नज़ारा सबके आकर्षण का केंद्र बन रहा है। ट्रैक्टर का नहीं एक बार कैमरा घुमा दे। 8 टायरा का ट्रैक्टर और भाई 8 सीटर ट्रेली। पूरे गुलिया खाप के प्रधान है सुनील प्रधान गुलिया 84 के, वह अपना ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं और पूरा किसान आंदोलन के जितने भी लोग हैं वह उरे आके सेल्फी लेने लग रहे हैं। हजारा सेल्फी तो उरे ले ली होंगी पहले। तो प्रधान जी से बात करेंगे। सरदार जी सत श्री अकाल, राम राम। फोटो हो गया होगा तो एक बार हमने भी जगह दे दो। हाँ जी आ जाओ एक बारी। तो भाई ये ट्रैक्टर देखने लग रहे हो महिंद्रा नोवो 755 DI। प्रधान जी हैं सुनील प्रधान, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी प्रधान जी राम राम। हाँ नमस्कार जी। प्रधान जी ट्रैक्टर लेकर आए हो, सब के मैं टूट के पड़ गया। सेल्फी है सेल्फी। पहले तो न्यू बताओ ये जुगाड़ कई रुपया का है? ये भाई साहब काफ़ी चैनलों पर बता दिया, मैं बता के थक गया। अच्छा। मेरे हिसाब से तो आप जो है ना इसके बारे में, आंदोलन के बारे में पूछो तो अच्छा रहेगा। आंदोलन पे भी आवांगे, उड़े आवांगे। ये 35-36 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, जुगाड़ नहीं है। हाँ। ये ट्रैक्टर है। अच्छा। और ये किसान की शान होता है। बिल्कुल शान हुआ है जी। और इससे हमारे किसान भाई प्रेरणा भी लेंगे कि हम ट्रैक्टर को खाली जमीन में जोतने का काम ना करें, उसको पुचकार के झाड़ के बढ़िया तरीके से रखने का काम भी करें। बिल्कुल आंदोलन पान की बात कही थी, तो ट्रैक्टर प्रत्यय आंदोलन पे चलेंगे कि लगातार बयान आए थे, ब्लैक कोट पेंट पहन कर आ रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, किसान तो है ही नहीं ये, तो ऐसा महंगा ट्रैक्टर भी लेकर आ रहे हो, क्या जवाब है उन खातर? जवाब ऐसा है, जिन आदमियों को जिनकी सोच ये है ना, उन आदमियों को मैं मानव प्रवृत्ति में मानता ही नहीं। क्या किसान की परिभाषा ये है कि भाई फटे हुए कपड़े, मैले कपड़े और बिल्कुल जो है ना, यानी कि जो जैसे भिखारियों की तरह रहता है, वो किसान होता है क्या? किसान पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, हमारे बाप दादाओं ने खेती किसानी करी, उनके बाप दादाओं ने खेती किसानी करी, तो वो खेती किसानी करी है तो उन्होंने खून पसीना अपना खेत के अंदर लगा के आमदनी भी तो की है, और उस आमदनी से बिजनेस भी किए हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके सर्विस भी कर रहे हैं। बिल्कुल तो हमारे बच्चे विदेशों में भी जा रहे हैं, तो हम खुशहाल क्यों नहीं होंगे? सही बात है। हम खुशहाल क्यों नहीं होंगे? और खुशहाली का और इस बिल का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई खुशहाल आदमी है तो क्या आप उसके ऊपर जबरन उसको मतलब बंदी बनाने का कोई ऐसा कानून लाओगे कि ये खुशहाल है तो इसको बंदी बना लो? तो किसान का ये जो आदमी कहना कि भाई किसान है, किसान कोट पैंट पहन रहे, क्या किसान नंगा घूमेगा? किसान के पास कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। तो ये मेरा उन लोगों को जवाब है। छोटी मानसिकता के लोग ये कह सकते हैं। बिल्कुल प्रधान जी ने कहा कि भाई खुशहाली का इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसान जो है अपने खेत में मेहनत खून पसीने की मेहनत करके सबका पेट भरा है। और खुद के पेट की बात आ जाए तो आंदोलन में वो पिज्जा वाली बात पे भी जो बीजेपी के समर्थन में लोग हैं उन्हें बहुत बवंडर पैदा करा था, बोला पिज्जा का तो लंगर लाग रहा है। ये मतलब आदमी की आज इतनी छोटी सोच हो चुकी है कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी आदमी ये लगा रहा है कि भाई पिज़्ज़ा, क्या पिज़्ज़ा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या पिज़्ज़ा वही आदमी खा सकते हैं? अगर पिज़्ज़ा बनता है तो पिज़्ज़ा इसका मतलब कोई चीज़ बन रही है तो उसको खाने वाले भी तो होंगे ना। तो उसके ऊपर बैन है कि भाई अगर किसान पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, क्या ये कानून है? तो पिज़्ज़े वाली जो बातें हैं ये सभी छोटी मानसिकता की बात है। किसान पिज़्ज़ा भी खाएगा, किसान कलाकंद भी खाएगा और किसान बर्फ़ी भी खाएगा। क्या किसान नहीं खा सकता है चीज़? ये छोटी मानसिकता की बातें हैं। ये इनका कोई निराधार बात है। इन बातों के अंदर कोई दम नहीं है। इस तक के बात आऊँ तो आपके हल्के थे पहले विधायक थे पूर्व कृषि मंत्री धनखड़ साहब, और उपवास टेक्या उन्हें SYL के पानी ने लेकर, जब एक तरफ ने इतना बड़ा तबका किसानों का आंदोलन करने लग रहा है अपने हक़ खातर, उनका SYL याद आया है। देखो SYL मुद्दा है, हम मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन आज SYL के मुद्दे को उठाना समय उचित नहीं है। SYL बिल्कुल मुद्दा है, हमारा पानी का अधिकार है हरियाणा का, और सुप्रीम कोर्ट ने राइट भी दिया है हमारे को, वो हमारे को मिलना चाहिए। लेकिन आज जो अगर SYL के पानी को उठाते हैं तो वो आज बिल्कुल गलत है। मैं आज इस बात को नहीं मानता।
आज ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है। पंजाब बोलता हम पानी नहीं देंगे इलेक्शनों में, हरियाणा बोलता हम पानी लेके छोड़ देंगे। तो ये राजनीतिक मुद्दा है। बाकी आज अगर इसको कोई आदमी उठाता है तो वो आज समय नहीं है, क्योंकि किसान सारा घरों से निकल के रोडों पर बैठा है। तो आज अगर इस तरह की बातें होंगी तो उसके अंदर कोई ना कोई गलबा ऐसा होगा, उसकी जिम्मेवार फिर सरकार होगी। के लगे है फिर इस तरीके की बातें इसे टाइम पे फूट डालन की बात कर रही है, जब हरियाणा और पंजाब एक साथ है। क्योंकि पहले हुई थी कि पंजाब के किसान अड़ा रहे हैं, फिर हरियाणा के लगातार आने लगे तो SYL शुरू कर दिया। नहीं, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये नहीं करनी चाहिए, और लोग समझ रहे हैं इन बातों को। बाकी सभी एकजुट अपना अधिकार मांगने का काम कर रहे हैं किसान। और ये अपना जो आंदोलन चल रहा है ये देशव्यापी है। ये केंद्र सरकार का जो है कानून है, ना कि ये कोई पंजाब स्टेट पे लागू है, हरियाणा पे है। इसको तो सभी कर रहे हैं और ये धीरे धीरे चल के जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है, और ये लंबे टाइम चलेगा। तो खाप की तरफ से कि ये कुछ सहयोग चल रहा है, कितना हमारा सहयोग, आंदोलन जो होता है ना वो सहयोग से या समर्थन से नहीं चलता। आंदोलन के अंदर समर्पित होना पड़ता है। भागीदारी तो चल है, समर्पित, हम समर्पित है। ये सामने मेरा टेंट लगा हुआ है गुड़िया खाप का। मैं दिन और रात यहीं रहता हूँ, यहीं सोता हूँ, यहीं खाता हूँ, यहीं पीता हूँ। अच्छा। और मैं यहीं रहता हूँ। मैं जब तक रहूँगा यहाँ, दिन में भी और रात को भी, जब तक कि यहाँ इसका कोई समाधान नहीं होगा। तो हम हैं समर्पित, ना कि हम समर्थन देने आए। ये मेरा विषय है। मंत्री जो हैं सरकार में, उनके ऐसे बयान आवे हैं। कल परसों भी एक विधायक ने दोबारा तो रिपीट करी वही बात कि भाई विदेशी ताकत का हाथ है या फिर खालिस्तानी है इनके अंदर, इस तरीके की बात बार बार। आप इन बातों को ज़्यादा, आप जो है इन बातों को ज़्यादा ना उठा के मीडिया से मैं अपील करता हूँ, और आंदोलन पे ही ज़्यादा ध्यान रखें। और किसान सभी एकजुट हैं। ये इस तरह की बातें चलने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है। हाँ। तो क्या लगे है कब कितना लंबा और चलना है इसने आंदोलन ने? सरकार पे किस तरीके का आगे वो तो सरकार को देखना है। अच्छा। किसान तो कमर कस चुका है। वो तो यहीं, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे किसान तो यहीं बैठा रहेगा। डट गया किसान, डट गया है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। हाँ बिल्कुल डट गया। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनील प्रधान जी थे ये गुलिया खाप 84 के, और अपने ट्रैक्टर ने लेके, ट्रैक्टर भी अनोखा है बिल्कुल। हम देख सको हो कि 8 टायर ट्रैक्टर में है, और 8 सीटर ट्रैली भी दिखावांगे। राहुल एक बार पीछे दिखा भाई। 8 सीटर ट्राली देखने लग रहे हो, हमारे ट्रैक्टर देखने लग रहे हो। हिंद केसरी नवीन गुलिया गांव जहांगीरपुर, चौधरी सुनील गुलिया प्रधान सर्व गुलिया खाप जहांगीरपुर। अरे देखने लग रहे हो भाई, इस ट्रैक्टर ने हम ट्रैक्टर की अलग है शान से नारा दिखने लग रहा है, और उस पर भी 4 चांद लगाने का काम तिरंगा करने लग रहा है। ट्रैक्टर का आगे जो तिरंगा है वो 4 चांद लगा रहा है इस ट्रैक्टर में। और पूरे किसान आंदोलन में टीकरी बॉर्डर पे ट्रैक्टर खड़ा है। तो लगातार हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। फोटोज़ के मामले में तो दिन भर में हज़ारों सेल्फी इस ट्रैक्टर पे ले जावे हैं। प्रधान जी का ट्रैक्टर है वो, और सबके में उरे जुम्मे रहे है भाई। ट्रैक्टर के आसपास 35 लाख की कीमत का ट्रैक्टर बताया है। और जो बार बार न्यू कहा करते कि कोट पैंट पहन के आ रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, किसान हो ही नहीं सकते। तो आज एक किसान का बेटा अपना ट्रैक्टर लेकर भी उरे पूछ रहा है। तो ये सारे रंग थरते किसान आंदोलन के हमने दिखाए हैं, और भी अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। देखते रहिए ज़बरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।